जी, मैं निशी का पिता हूँ, लेकिन इनका पति था। वो जो वहां खड़े हैं वो इनके होने वाले पति हैं। नाउ आई गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि ये निशी के आउटगोइंग पिताजी हैं और वो निशी के इनकमिंग पिताजी हैं। एम आई राइट? हरिओम। आई एम सॉरी, वो गलती से लगता है मैंने कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली है। और दरअसल बात यह है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि ये निशी के वो वाले पापा हैं और ये निशी के ये वाले पापा हैं। अरे मेरा मतलब ये है कि आप दोनों ही पापा जी हैं, तो आप दोनों को ये व्रत करना बहुत अनिवार्य है। मेरा मतलब यही था। एक मिनट, मैं निशी की बुआ हूँ, तो मुझे भी व्रत रखना पड़ेगा? हाँ हाँ बुआ जी, आप तो बड़ी हैं, आपका भी व्रत करना बहुत जरूरी है। अब तो ये तय रहा कि फिर कल आप सब लोग व्रत रखेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना पसंदीदा भोजन आज ही खा लीजिएगा, क्योंकि कल से जब तक मैं अगर आप लोगों को नहीं कहूंगा तब तक आप लोग कुछ नहीं खाएंगे। Can't happen ये वापस तुमने जिग्नेश, मैंने तुमसे मना किया था ना। आराम से बोलो, तुम्हें तकलीफ होगी, इतना चिल्ला रही हो। जिग्नेश, मुझे वैसे भी तकलीफ हो रही है। मैं मुंबई से यहाँ तक अपना टेंशन रिलीव करने आई थी, एक ब्रेक लेने आई थी, और यहाँ वही वापस वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। जिग्नेश, आई कांट टेक दिस एनीमोर, बहुत हो गया। तुम अभी जाओ और अपने मम्मी पापा से कहो कि हम कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे। नहीं निशी, तुम्हें पता है यार, मैं ये नहीं कर सकता। तुमसे नहीं हो पा रहा है, मैं जाकर बोलती हूँ। अरे रुको, मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो यार। क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ से यहाँ तक आ सकते, अपनी मनमानी कर सकते, और मैं देखो जिग्नेश, तुम्हें पता है कि मैं इन सब में विश्वास नहीं रखती। सो प्लीज ये पूजा व्रत वगैरह मुझसे नहीं होगा। आई एम टेलिंग। अरे डाइट समझ के कर लेना। आगम, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। गाइस प्लीज डोंट फाइट यार। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि पूजा से बच्चे हो सकते हैं। वो टेलीपैथी एंड ऑल। एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था, बट आप लोगों को कैसे पता चला? ऑफ कोर्स पता रहेगा ना, 1000 टाइम्स पूछ चुके हो। जब से पंडित आए ना, एक ही सवाल पूछे जा रहा है। आई नो पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला यार। और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम तुम्हें कैसे बताएं? जिग्नेश ब्रो, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि पाठ पूजा से बच्चे नहीं होते। मतलब प्लीज समझाओ उन्हें। कार्तिक, तुम किसे समझा रहे हो? अगर इसमें इतनी हिम्मत होती ना तो आज हालात ऐसे नहीं होते। ऐसे देखो कार्तिक, मेरे मॉम डैड ये पूजा में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं ऐसे डायरेक्टली उनके सामने ऐसे खिलाफ नहीं जा सकता। ओके, नॉट फनी यार। इसको शौक लग गया है, शौक। अगर पूजा से बच्चे पैदा होने लगे तो इसकी डॉक्टरी तो फेल है। शट अप आगम, क्या हुआ सुहानी? एक मिनट, नानी ने मुझसे कहा था कि उनके जमाने में ना, कि वो महीने में ना 7-8 व्रत रखते थे। ये रिचुअल्स के नाम में ना पक्का डाइट करते थे ना। गाइस जोक्स अपार्ट यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे आप लोगों से बात करनी है यार। ये पाठ पूजा जो सब चल रहा है चलने दो, बट मेरे पास एक तरीका है जिससे निशी माँ बन सकती है। मैंने इस बारे में जिग्नेश से बात भी की है। क्या? IVF। हो जाएगा, टेंशन मत ले। क्या, अरे एक दिन नहीं खाएगा तो मर थोड़ी जाएगा। कर लेगा अमन, तू कर लेगा। देख, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं जनरली? क्या 24 घंटे होते, उसमें 8 घंटे तो सोने में चले गए, और 2 महीने के बीच में भी 8 घंटे होते, 16 घंटे गए, बचे कितने? 8 घंटे ना। क्या टेंशन, पूरी विल पावर दिखानी है बस, और कुछ नहीं। और अगर बहुत टेंशन है ना तो ऐसा सोच ले कि डॉक्टर नील सामने बैठे और वो तुम्हारे सामने घूर घूर के देख रहे हैं, भूख अपने आप मर जाएगी। रागिनी,
वो उपवास मैं करूंगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप आसानी से ये व्रत कर सकते हैं तो करिए, वरना इट्स रियली फाइन सर। आपको इतना स्ट्रेस लेके, इतनी तकलीफ लेके इसे करने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। नहीं नहीं रागिनी, वो सर पता है मुझे क्या लगता है कि इंसान ये पूजा पाठ, ये व्रत अपनी खुशी के लिए करता है, अपनी श्रद्धा की वजह से करता है। वरना मैं नहीं सोचती कि भगवान खुद ये चाहते होंगे कि हम अपने आप को भूखा रखकर, अपने आप को इतनी तकलीफ देकर ये व्रत वगैरह करें। मैं आपको कई सालों से जानती हूँ, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती आपसे। आप ये व्रत के चक्कर में मत पड़िए। मैं पंडित जी से बात करके आती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। ठीक? रागिनी, ये व्रत मैं किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। निशी की खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है इन चीजों पर डिब्बी। ये सब पूजा और हवन, ये आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते हो। माना कि निशी में प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल लेवल पर सॉल्व करते हैं ना। पूजा और हवन करने से वो मां बन जाएगी, बच्चा हो जाएगा। अरे निशी का खुद का डैड इतना बड़ा डॉक्टर अमेरिका का है, उसकी इतनी पहचान है। ये सुहानी का कार्तिक गायनाक है। इन लोगों ने तो अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए ना, पंडित बन जाना चाहिए, हवन कराना चाहिए बच्चों को पैदा करने के लिए। प्लीज देखो, आई कंप्लीटली एग्री विद, लेकिन उनकी थिंकिंग ही ऐसी, वी कांट चेंज दैट। एग्जैक्टली, थिंकिंग ऐसी है। और वो निशी का हस्बैंड जिग्नेश, वो भी रिलैक्स। सी, तुम क्यों इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें फास्ट नहीं रखना है ना, मत रखो। मैं जिग्नेश के मम्मी पापा से बात कर लूंगा, तुम्हारे लिए कंसेशन ले लूंगा। ओके, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मुझे फास्ट रखना है या नहीं रखना है, या मुझे भूखा रहना है या नहीं रहना है। अगर मैंने फास्ट नहीं रखा ना डिब्बी, तो ये लोग उसका भी ब्लेम डालेंगे निशी पर। ये देखो, निशी की बुआ ने फास्ट नहीं रखा, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है, वो मां नहीं बन पा रही। यू नेवर नो। अगर तुम फास्ट भी नहीं रखना चाहती हो, तुम चाहती हो कि सामने उनके नाम भी नहीं खराब हो, तो एक ही समय में दोनों चीज नहीं हो सकती ना। मैं रखूंगी फास्ट में, लेकिन विश्वास से नहीं। मैं मतलब और भी इरिटेटेड, भूख से नहीं, इस थॉट से। लेकिन फिर भी वो लोग चाहते हैं कि मैं फास्ट रखूं, तो रखूंगी, सिर्फ मेरी भतीजी के लिए, क्योंकि मेरी वजह से और टॉर्चर ना हो उसके ऊपर। इसके लिए आई फास्ट, फाइन, भूखी रहूंगी मैं भी रख। तो तुम क्यों रखोगे फास्ट? तुम्हारा क्या संबंध? ऐसे ही? बोलो। कुछ नहीं, तुम्हें याद दिलाने आई थी कि आज रात का खाना ठीक से खा लेना। तुम्हें डिनर स्किप करने की आदत है। कल व्रत है, दिन भर कुछ खा नहीं पाओगे, फिर एसिडिटी हो जाएगी, तुम्हें तकलीफ होगी। अच्छा लगा देख करके तुम्हें अचानक मेरी चिंता होने लगी, लेकिन प्लीज मत करो ऐसा, आदत नहीं है। वही तो ना नचिकेत, रिश्ते टूट जाते हैं, अधिकार छूट जाता है, लेकिन आदत खो नहीं जाती। आई एम सॉरी, मुझे खा लूंगा मैं, थैंक्स। और एक और बात कहनी थी। मैं जानती हूँ तुम इस पूजा पाठ व्रत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, फिर भी तुमने बिना कुछ कहे इसके लिए हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, आई अप्रिशिएट इट। हाँ, मैं सब बातों में नहीं मानता, लेकिन मेरी बेटी है निशी, इसलिए करना मेरा फर्ज बनता है। और अच्छा ही है जितना जल्द ठीक हो जाए, जिंदगी ठीक हो जाए, उतना अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। मैं अपने रास्ते को अपने
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 गोल, गोलमाल है सब गोलमाल है। कौन है वहाँ? मैं नहीं हूं। मैं हूं, सॉरी, मतलब मैं नहीं हूं, मतलब आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना वो मैं नहीं हूं, बाकी मैं ही हूं। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा। वो क्या हुआ पहले से बताता हूँ। मैं ऐसे यहाँ किचन में आया, हाँ किचन में आया तो ये चीजें धप से ऐसे नीचे गिरी और सर से ऐसे सड़क के आ गई। मैं सरप्राइज हो गया, इतना सरप्राइज हो गया कि मैं लाइट चालू करना भूल गया। मैं इसे उठाने ही वाला था, तब तक आप आ गए, आपने लाइट चालू कर दी। अरे डॉक्टर अमन आप यहाँ? अरे यार ये सब फिर से बताना पड़ेगा। नहीं क्या हुआ ना कि मैं ऐसा किचन में आया, ये चीजें धप से गिरी, सर से सड़क के आई, मैं लाइट चालू करना भूल गया, डॉक्टर नील ने लाइट चालू कर दी और एक ये डॉक्टर अमन का ये कहना है कि ये जो सामान गिरा, जिसकी आवाज़ हम सबने सुनी, ये इन्होंने नहीं गिराया, ये गिरा हुआ था और आवाज़ आई और ये आवाज़ को सुनकर यहाँ आए और पता नहीं यहाँ आए थे आवाज़ सुनकर, लेकिन इन्हें अचानक भूख कैसे लग गई कि ये कुछ निकाल कर। देखिए डॉक्टर अमन, कुछ लोग होते हैं जिन्हें भूख बर्दाश्त नहीं, अरे व्रत इत्यादि रखना उनके बस की बात नहीं होती है। इट्स परफेक्टली ऑल राइट डॉक्टर अमन, अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं आप व्रत न रखें, लेकिन व्रत रखकर भी ये हरकत, ये तो झूठ। I didn't expect this from you, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर हो गया डॉक्टर। नहीं मैं कोई खाना वाना लेने नहीं आया था, सच्ची मैं कह रहा हूँ, मैं तो पानी पीने आया था। अच्छा, अब आप बहाने भी बनाए। डॉक्टर अमन कभी झूठ नहीं बोलते, हर किसी को ये आदत नहीं होती। अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी पीने आए हैं तो पानी ही पीने आए होंगे, और इन्हें ये व्रत रखने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। ये खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो तोड़ेंगे क्यों? हाँ तो ठीक है ना, नहीं अभी छोड़ो ना। डॉक्टर अमन आए यहाँ पानी पीने के लिए, ठीक है, धक्का लगा होगा, सामान गिरा, आवाज हुई, अभी बात खत्म, लाइट बंद करो, चलते हैं, सोते हैं सब लोग। चलिए। हाँ चलो। आर के हमारे घर में कुछ भूत वूत है, चेक करवाओ। चलें? मेरी एक्स वाइफ अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर बहुत पोजेसिव है, नहीं लगा कुछ ऐसा? जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ सुना कर ही जाती है। हाँ तो तू भी तो वही करता है ना? तू मेरा दोस्त है या रागिनी का? दोनों का। ठीक है, वैसे सोचने वाली बात है यार, अगर कोई खाना चुराने नहीं आया था, सिर्फ पानी पीने आया था, तो पानी की बोतल गिर गई ना, कड़ची कैसे गिर? कह रहा हूँ। गुड नाइट। आजकल सुबह जल्दी उठने लगे हो गए? सुबह सुबह 5 बजे? नहीं पहले क्या होता था ना, तुम अक्सर 9 बजे के बाद जाके आंखें खुलती थी। लेकिन नहीं, अच्छा है ये सुबह सुबह उठ करके वॉक करना सेहत के लिए बेहतरीन होता है। और भाई तुम्हें कहाँ गई थी आज वॉक के लिए? मैं वॉक पे नहीं गई थी, मैं वॉशरूम गई थी। हो
आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम वॉक के लिए गई थी। क्या है ना मैम कि जब मैंने ये अपना फार्म हाउस बनवाया था ना, तो हर रूम में वॉशरूम बनवाया था। शायद गलती से रह गया होगा तुम्हारे रूम में, या फिर उसका इंटीरियर तुमको पसंद नहीं आया होगा। बोला चाहिए ना मैम, मैं चेंज करवा दूंगा, बदलवा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तुमको तकलीफ हो बाहर जाना पड़े, ये नहीं हो सकता ना। और कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सुबह सुबह बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो और बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो मुझसे? यू आर एक्चुअली इरिटेटिंग मी। कहना मैम कि तुम इतनी जल्दी मेरे इतने करीब आ रही हो कि बात मेरी हजम नहीं हो रही है। क्या कर रहे हो आर के? वाह, क्या महक है ये! आजकल गुलाब जामुन की महक वाला हैंड वॉश होने लगा है क्या? बस पता चल गया तुम्हें ना? हाँ, खाया मैंने, गुलाब जामुन खाया। मैं नहीं फास्ट कर सकती, तुम भी जानते हो, भूखी नहीं रह सकती। अब जब तुम्हें पता चल गया, तुम्हें जाके सबको बताना है, बता सकते हो। आई रियली डोंट केयर। अरे तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं जाकर ये बात सबको बता दूंगा? मैं अब दोनों कोई अलग थोड़ी ना है। तुम्हारा सिगरेट मेरा सिगरेट, मेरा सिगरेट तुम्हारा सिगरेट। दूसरा, कभी भी दिन भर में कुछ भी खाना हो, मुझे बस मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा खाने के साथ में। सर जी, आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। फिर भी बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। बस एक बात की शिकायत है मैम मुझे। तुमने खाने के चक्कर में डॉक्टर अमन को ऐसा फंसाया ना, सुबह सुबह उसने जो डांट खाई है नील की। अरे वो दिन भर उसको भूख नहीं लगेगी। तुमने देखा क्या? तो तुमने पकड़ा कैसे यहाँ पे? मैंने वहाँ पे पीछे क्यों नहीं बेटा कि कोई हमें यहाँ पे देख रहा है। चलो मेरे रूम में चलते हैं। ओए, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं छोड़ने आता हूँ ना। अच्छा ये पकड़ो फिर। हाँ चलो। हेलो डॉक्टर अमन, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कोशिश क्या कर रहे हैं आप करने? फ्रेम नीचे गिर गया था। हाँ, मैं उसको ऊपर वापस लगा रहा हूँ। अच्छा तो एक सेकंड, आप आर के अंकल या किसी करण अंकल को बुला लेते हैं। आप खुद क्यों कर रहे हैं? आपसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? कर लूंगा यार, इसमें क्या है? फ्रेम ठीक है, करो। अरे संभाल के, संभाल। आप दीजिए मुझे, मैं करता हूँ, आप छोड़िए। संभाल के करना। आप अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हटिए, आप फर्स्ट एड किट लेकर आइए। हाँ मैम, दिखाओ। आप छोड़िए। इस एक्स्ट्रा केयर की ना तुम्हें जरूरत है और ना ही आदत। रणवीर, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? एक सेकंड डॉक्टर अमन, आप बीच में नहीं आएंगे तो अच्छा होगा। आपको लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल गया है, प्यार, संगत, सब कुछ। आप हमारा दर्द नहीं समझेंगे। तुझे जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन पहले अपने गुस्से को मैं दवाई लगा ले। आ रहा आई एम रणवीर, नॉट आरव। और जहां तक मेरे जख्मों का सवाल है, वो जल्दी नहीं भरा करते। क्या है मतलब? रात की 12 बजे तेरा बर्थडे, माँ ने देखते लिए केक भी बनाया। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। हाँ तो मैंने कहा था केक बनाने के लिए। आई एम सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। आपकी यही प्रॉब्लम है माँ, आप बात सुनते नहीं हो, सिर्फ फैसला सुना देते हो। आज फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मैं नहीं मांगूंगा इससे माफी। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको नहीं समझ पाया और निराश किया मैंने आपको। आई एम सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। इस तरफ आरव की याद आ रही है। पगली है दुनिया रब को मनाने,
मंदिर मज़ारों क्यों रो रही हो रागिनी? जाती है तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, मैं तो सबको नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, वीक। मैं थक गई हूँ सबसे सुन सुन के कि रागिनी तो स्ट्रांग है। शायद इसीलिए सबको just takes advantage और कोई फायदा उठाता रहता है। कोई भी आगे कुछ भी बोल के चला जाता है, चाहे वो रणबीर हो या आरव हो या निशी हो या चिकन। रागिनी को कुछ भी बोलो, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तो स्ट्रांग है। मैं रो रही हूँ ना मैम, इंसान हूँ मैं। I'm not strong, I'm only human.